प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम लोग पढ़ेंगे लोकतांत्रिक राजनीति, कक्षा 10, चैप्टर 3, जिसका नाम है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। तो आज का पहला प्रश्न है कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। तो देखिए, 1975 में अपने देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जनाक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1970 के दशक से। 1970 के दशक से भारतीय लोकतंत्र में सत्ता का विरुद्ध जनाक्रोश प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रश्न देखते हैं, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण। तो देखिए, संपूर्ण क्रांति का जो नेतृत्व किया था वह जयप्रकाश नारायण ने दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा भी इन्होंने दिया था, जयप्रकाश नारायण ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला। चूंकि 1975 में देश के अंतर्गत आपातकाल लागू हुआ था, उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। तो जब 1977 में आम चुनाव हुआ तो उस समय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। अगला क्वेश्चन है, दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से निम्नलिखित कौन संबंधित नहीं है। तो देखिए, जाति प्रथा का उन्मूलन ये संबंधित नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी चरण सिंह। तो जो महेंद्र सिंह टिकैत थे वह भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। तो जो नर्मदा घाटी परियोजना है वह गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। तो सूचना के अधिकार आंदोलन आरटीआई, इसकी शुरुआत राजस्थान के नागौर जिला से हुई। अगला क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना। तो सूचना के अधिकार संबंधी कानून 2005 में बना था। अगला है, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य है लोकतंत्र की स्थापना करना। क्या है? लोकतंत्र की स्थापना करना। नेक्स्ट है, बोलीविया में जनसंघर्ष के मुख्य कारण क्या थे। किस लिए बोलीविया में जनसंघर्ष हुआ था। तो पानी की कीमत में वृद्धि वहां हो गई, इसलिए वहां जनसंघर्ष हुआ था। ऑप्शन ए सही होगा। अगला है, श्रीलंका कब आजाद हुआ। 1947 में, 1948 में, 1949 में और 1950 में। तो देखिए, भारत आजाद हुआ था 1947 में, ठीक एक साल बाद श्रीलंका को आजादी मिली। तो श्रीलंका आजाद हुआ 1948 में। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दल का आशय है। राजनीतिक दल का आशय है अफसरों के समूह से, सेनाओं के समूह से, व्यक्तियों के समूह से, किसानों के समूह से। तो राजनीतिक दल का जो आशय होता है वह व्यक्तियों के समूह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्राय सभी राजनीतिक दलों का होता है। मुख्य उद्देश्य राजनीतिक दलों का होता है सत्ता प्राप्त करना। सत्ता प्राप्त करना यही राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य होता है। इसको वीडियो को एक बार देखेंगे अच्छी तरह से, पूरा आपको याद हो जाएगा, फिर परीक्षा में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम याद कर लेना है। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम ब्रिटेन में पड़ी थी। कहाँ पड़ी थी? ब्रिटेन में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। सरकार को, न्यायपालिका को, संविधान को, राजनीतिक दल को। तो देखिए, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है। चुनाव लड़ना राजनीतिक दल का कार्य है, ये चुनाव लड़ने का काम राजनीतिक दल करता है। सरकार की आलोचना करना ये भी करता है। प्राकृतिक आपदा में राहत कार्य करना ये भी करता है। अफसरों की बहाली संबंधी कार्य, देखिए ये अफसरों की बहाली संबंधी कार्य ये राजनीतिक दल नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित
कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है? राजनीतिक दल लोगों की भावनाओं एवं विचारों को जोड़कर सामने रखता है, ये तो है, बिल्कुल सही है। राजनीतिक दल देश में एकता और अखंडता स्थापित करने के साधन, ये भी राइट है। देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है। देखिए, राजनीतिक दल देश की सरकारी नीतियों में बाधा कभी नहीं उत्पन्न करता है, तो ये जो है ना, मेल नहीं खाता है। नेक्स्ट है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? पाकिस्तान में बिल्कुल बहुदेशीय है, भारत में बहुदेशीय है, बांग्लादेश में, देखिए ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गठबंधन की सरकार, गठबंधन कहा जाता है जब दो या दो से अधिक राजनीतिक दल मिलकर सरकार का संचालन करते हैं तो उस व्यवस्था को गठबंधन कहा जाता है। तो गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? एक दलीय व्यवस्था में बिल्कुल नहीं होगी, द्विदलीय में भी नहीं, बहुदलीय व्यवस्था में। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? तो बहुदलीय व्यवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? तो देखिए, सरकार द्वारा विरोधी दलों को नजरबंद करना ये आवश्यक नहीं है, तो राइट आंसर यही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विपरीत सिद्धांत वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल कानून निम्नलिखित किस पर लागू होता है? दल बदल कानून, तो देखिए दल बदल जो कानून होता है वो सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। किस पर लागू होता है? सांसदों और विधायकों पर। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो राजनीतिक दलों का मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा। निम्नलिखित कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। तो देखिए, इसमें जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, ये क्षेत्रीय पार्टी है। अगला क्वेश्चन है, जनता दल यूनाइटेड, ये जनता दल यूनाइटेड जो है नीतीश कुमार की पार्टी है, इसका चुनाव चिन्ह तीर छाप है। इस पूछ रहा है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो इस पार्टी का गठन जो है 1999 में हुआ था। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। गठबंधन है, ज्यादा दल मिलकर सरकार बनाते हैं, तो उस स्थिति में जो प्रशासन पर उसकी पकड़ जो होती है ढीली होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? देखिए, किताब के अनुसार जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, किताब के अनुसार। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? मजबूत जनमत, निरक्षर नागरिक, मजबूत सेंसर बोर्ड, नियंत्रित मीडिया और प्रेस। तो देखिए, लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है मजबूत जनमत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो देखिए, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली जो है लोकतंत्र है, पहले राजतंत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन फिर से सुनिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई। इसके संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा, कमल का फूल, गेंद का फूल, चक्र। तो देखिए, जो हाथ का पंजा है वो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है, कमल का फूल जो है भारतीय जनता पार्टी जिसे भाजपा कहा जाता है उसका चुनाव चिन्ह है। वर्तमान में केंद्र में इसी पार्टी की सरकार है। नेक्स्ट देखिए, किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी का गठन हुआ था? तो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो बांग्लादेश 1971 में स्वतंत्र हुआ। कब स्वतंत्र हुआ? 1971 में।